तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में आरुषि गोयल जी बैठी हैं, जिन्होंने जनवरी 21 में इतिहास रच दिया। इन्होंने जनवरी 21 में एग्जाम ही सिर्फ क्लियर नहीं किया, इन्होंने पूरे इंडिया में रैंक लाकर ये बता दिया कि अगर मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो कुछ भी मुमकिन है। हालांकि इन्होंने रैंक की तैयारी नहीं की थी, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह कि इन्होंने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा। उस टाइम जब कोरोना के समय लोग घर से निकलने से डर रहे हैं, उस समय इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से मेहनत में ढाला और आज ये पूरे इंडिया में रैंक लेकर इनका पूरा नाम रोशन अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर का किया। जब ये एग्जाम देने जाती थी उसमें भी उन्होंने पूरे पीपी किट पहनकर एग्जाम दिया। इतनी ज्यादा सफोकेशन में इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन इन्होंने ये बोला कि अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है और अपने प्रिपरेशन पे भी ध्यान ध्यान देना है। इन्होंने मेरी लक्ष्मी नगर सेंटर से क्लास ली थी। सुबह 6:30 बजे इन्होंने अपने डिसिप्लिन वे में क्लास में आती थी, क्लासरूम में पढ़ाई करती थी और फिर जाती थी। इतना मोटिवेशन को मिला कैसे, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो आरुषि जी, अब आपके ऊपर है, आप प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए कि इतना अच्छा कमाल आपने किया, पूरे इंडिया में आपका नाम रोशन हो रहा है, ऐसा कमाल आपने कैसे किया? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरुषि है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरी रैंक आई है उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड देन उसके बाद अपने सारे फैकल्टीज को। एंड सर, जो मेन मेरा मतलब ऐसे सर जिससे मुझे सबसे ज्यादा मिलती थी मोटिवेशन, सर वो सर सिर्फ खाली आदित्य जैन सर है सर। बिकॉज जस्ट मतलब 6:30 सुबह सुबह डेली बेसिस पे आना, जस्ट फॉर 3 to 4 months। एंड सर उस टाइम पे हमें मतलब मेरे को इतनी ज्यादा नींद आती थी, बट सर बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीचिंग स्टाइल, तो सर उन सबसे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता था कि फिर मैं डेली हमेशा ऑन टाइम बैच में आती थी। एंड फिर विद फुल कंसंट्रेशन मैंने अपनी पढ़ाई भी करी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट score a rank. And sir, one more thing sir, actually I have just because my attempt is my 2020 answer means just because of the virus it gone postpone. So sir, that time means will that time act as a means benefit point for me, so because उस टाइम में मैंने कम से कम मैंने आपकी बुक्स के रिवीजन 5 to 6 टाइम्स कर लिए थे। बहुत अच्छा, तो बहुत सर अच्छा। मतलब इसके बाद से मतलब ना जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे मेरे माइंड में बैठने लगे थे। एंड बहुत फिर अच्छा। धीरे धीरे मैंने एक उसके एक प्रॉपर एक शीट पे एक नोट्स भी मतलब जस्ट फॉर्मुलेज नोट कर लिए, मेनली ऑफ द पोर्टफोलियो देखिए, इतनी चैप्टर बस मैं इंटरप्ट मतलब। करना चाहूंगा, इतना मेहनत देखिए जो करता है, सफलता आपके सामने आपको नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जो क्लास में हम हाँ प्रैक्टिकल जी नॉलेज सर। देते थे वो आपको कैसा लगता था? जब सर एक्चुअली मतलब जब जब मैंने आपसे बैच लिया भी नहीं था तो फिर मैं यही सोचती थी कि स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत ज्यादा हार्ड है सर, बिकॉज हमें कुछ भी नहीं मालूम था। एंड सर मतलब जब मैंने आपसे बैच लिया, एंड सर जब मतलब बिल्कुल आप हर दिन आप जस्ट बैच के जस्ट बिल्कुल एंड पे हाफ आर आपसे डिवोट करते थे स्टॉक मार्केट को। आप हमको प्रैक्टिकली सिखाते थे कि मतलब हमको कैसे करना चाहिए इन्वेस्ट, हमको कहाँ पे करना चाहिए इन्वेस्ट। एंड सर फर्स्ट मीन्स द मेन पार्ट इज कि सबसे पहले हमको अपना डीमेट अकाउंट करवाना चाहिए। तो सर वो सारी चीजें जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, सर वो सब कुछ हमें मतलब मेरे को सिर्फ आप ही से ही पता चला था सर, टू बहुत बी अच्छा। वेरी ट्रू, क्योंकि सर उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं था पता स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत अच्छा आरुषि जी, आपने बहुत सर अच्छा फीडबैक दिया है। मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी इतने ही मोटिवेट होंगे, आपको देखकर मोटिवेट सर होंगे। आपकी जो मेहनत है, सबसे पहले मेहनत पे हम जाते हैं। आपने हर चीज में मेहनत किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज, मोटिवेशन भी सर आपको अच्छी लगी क्लास की। और जो हम क्लास में जीरो से पढ़ाते थे, मतलब हम ये मान के चलते थे कि सामने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता है, और हम जीरो से यस सर वही हाँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हम पढ़ाना शुरू करते थे। वो तरीका आपको कैसा यस लगा? सर वो क्योंकि सर बिकॉज
एसएफएम हमने पहली बार पढ़ी थी, अब मतलब पूरी की पूरी अपनी लाइफ में कि मतलब ये क्या होता है, ये फॉरेक्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो सर सबसे पहले आपका बेस बनाना बहुत नहीं, इंटर एफएम भी मतलब इंटर इम्पोर्टेंट। एफएम पढ़ के आता था, तो मैं ये कह सकता था कि आपने इंटर एफएम में पढ़ा है, आप वहीं पे देखिए, मैं तो यहाँ फाइनल का पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इंटर एफएम को वो लेकर चलता था, वो चीज आपको कैसी लगी? यस वही, हाँ तो मैं वही तो आपसे बोल रही हूँ कि सर मतलब ना जो चीज हमने आईपीसीसी में पढ़ी थी सर, मतलब वो 2 या 3 साल के बाद सर हम वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। एंड सर जस्ट मतलब आप ही ने जस्ट उसको पूरा का पूरा बेस से पढ़ा है कि ताकि पहले पहले सबसे पहले हमारा बेस बेस बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद हम लोग आगे के टफ टफ क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। तो फिर ये वाला जो आपका था सर वो रियली में कमेंडेबल था, सच्ची सर, रियली सर। सच में मैं, ऐसा लगता है कि आपसे बात करता रहूं करता रहूं करता रहूं, इट मीन्स अनएंडिंग रहे ये इंटरव्यू, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना पड़ता है। बाकी यस आप सर। जब किसी कंपनी में आप जाएंगे, जो हम भी आपको रेफरेंस देंगे आगे कंपनीज में, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आई विल बी मोर देन हैप्पी आफ्टर योर पेरेंट्स, कि मुझे गर्व होगा कि यार यस सर मेरे सर। एक स्टूडेंट इतनी बड़ी कंपनी में गई हैं, तो मेरे को भी एक गर्व फील होगा। यस सर एंड सर मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि सर मैंने अपनी ये मतलब जस्ट जस्ट ना आप ही से इंस्पायर होके मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये मेरी प्राइस से की थी। एंड सर वो एक आपकी आईबी की फील्ड है। तो जस्ट मतलब जस्ट मेरे को आप ही से मेरे को मिला था मोटिवेशन। एंड सर उसके बाद मैंने मैंने अपना ये फॉर्म का आइडिया ड्रॉप करके मैंने ये वाली फील्ड चूज करी। एंड फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 9 to 10 months भी की थी ट्रेनिंग। एंड सर मतलब अब जो मेरा ये फ्यूचर का गोल है, तो सर मेरा जो मेन है इंटरेस्ट है वो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाने का है। आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी की थी, कौन सी हाँ कंपनी थी? जी, हाँ जी सर, अमेरीप्राइज फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिकन? सर अमेरीप्राइज, ओके ओके अमेरीप्राइज ओके, फाइनेंशियल प्राइवेट बहुत लिमिटेड। अच्छा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात सर है। फॉर्चून 500 में लाई फॉर्च्यून करती है 500 की वन कंपनी। ऑफ द कंपनी है, उसमें हाँ आपने जी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, इन्वेस्टमेंट हाँ जी, बैंकिंग के हाँ जी, रोल को आपने, गुड़गांव में ब्रांच है उसकी, मैंने वहां से किया था। बहुत अच्छा, मतलब कमाल है, कमाल एकदम, आपकी रेज्यूम भी बहुत अच्छी बनने वाली है, अब तो मेन बड़ी बड़ी कंपनी आपके यस पास सर, आने वाली है। यस सर। अब तो बस ये है कि आप कोई थैंक यू अच्छी सो मच कंपनी में लग सर। जाए, आपका और एक बार नाम रोशन हो, और एक बार मैं और आपसे इंटरव्यू लूं, जब आपकी कंपनी में, जब अच्छी कंपनी श्योर में लग सर, जाए। श्योर सर, श्योर चलिए, सर। आरुषि, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू आपसे सो बात करके मच। सच में बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसी फीडबैक मिलना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात लगती है, आफ्टर सच अ हार्ड वर्क ऑफ टीचिंग, और तो आप भी इतना हार्ड वर्क करके आते हैं, तो जब ये यस हार्ड वर्क सर, जब रिजल्ट में बदलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। यस सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके सर।